मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं बिहार चौकीदार का। जहाँ बिहार चौकीदार का लंबे समय के बाद वैकेंसी आई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका वेट कर रहे हैं। कारण देखिए इसमें एग्ज़ाम नहीं है और इसका सिलेक्शन का प्रोसेस तो इतना आसान है कि जिसका कहना नहीं है। देखिए ऐसे मैं बताऊँ कि चौकीदार में ऐसे परसेंटेज बहालियाँ होती थी पासवान जाति में। जी हाँ, आप भी देखे होंगे कि अगर आस पास अगर आपके पास पासवान जाति हैं तो उन लोगों की बहाली होती थी चौकीदार में, समझ गए। तो अगर आप भी चौकीदार में बहाल होना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो आवेदन ही आया है, आ रहा है जनरल सभी के लिए, कोई भी इसमें आवेदन जा कर के कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं चौकीदार की बहाली में, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये जानकारी है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें लगभग 10,800 जो है वैकेंसी आ रही है, बिहार चौकीदार वैकेंसी 10,800 वैकेंसी है। देखिए इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा और आपको अंक के आधार पर, जी हाँ अंक के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, समझ गए। उसके बाद है कि इसमें आपको एग्ज़ाम का फ़ी नहीं देना है, एग्ज़ाम का फ़ी देने का नहीं है, आपको एग्ज़ाम नहीं होगा, बस नंबर के आधार पर होगा। तो पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं, आपको लग रहा होगा तब फिर होगा कैसे। इसका इतना बेहतरीन तरीका है ना कि अगर उस ट्रिक को आप अपना लीजिएगा, जान लीजिएगा, तो आप आवेदन करिएगा और आपकी नियुक्ति बिल्कुल रखा हुआ है। जी हाँ, आप आवेदन करिए, आपकी नियुक्ति रखा हुआ है। मैं जो बता रहा हूँ उसको खाली बढ़िया से समझ लीजिए। दूसरी बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रा की धूम है, माँ जगतजननी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। लिए इसलिए माँ दुर्गा के नाम से एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए आपको मैं फिर बताता हूँ कि बिहार चौकीदार भर्ती का अपडेट क्या है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि चौकीदार के बारे में बताइए सर, चौकीदार का क्या हाल है, क्या हो रहा है और कैसे आवेदन करेंगे, क्या योग्यता है। तो मैं आपको पूरा विस्तार से बता दे रहा हूँ। देखिए टोटल पोस्ट है 10,800, यहाँ 10,800 पोस्ट है बिहार में चौकीदार का। और अपने क्षेत्र में जहाँ हैं आप, जिस पंचायत में हैं, जिस ब्लॉक में हैं, उसी थाने में है, उसी में आपकी नियुक्ति होगी, दूसरी जगह नहीं है। यानी कि आप घर से जा करके आराम से वहाँ ड्यूटी करिए, फिर आप चले आइए। शिफ्ट रहता है कि किसको कब ड्यूटी करना है, तो आप आराम से वहाँ जाइए और ड्यूटी करिए और ड्यूटी करके आप घर आइए, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं पूरा। टोटल पोस्ट है 10,800, योग्यता है 10वीं पास। जी हाँ, योग्यता 10वीं पास है। ऐसा इसमें नहीं है कि फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको 10वां पास होना चाहिए तो आवेदन आप कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट तो उसके बाद बनेगा, कोटि के हिसाब से, जैसा कोटि उसमें रहेगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आपके कोटि में कोई आवेदक ही नहीं रहेगा आपके क्षेत्र में, तो आपको अगर थर्ड डिवीज़न है तो भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन उसी में अगर किसी को फर्स्ट डिवीज़न है, किसी को सेकंड डिवीज़न है, तो फर्स्ट डिवीज़न वाले का होगा पहले। तो देखिए योग्यता है 10वीं पास, उम्र है 18 से लेकर के 40 वर्ष। जी हाँ, उम्र 18 से लेकर के 40 वर्ष है। कोई भी महिला जो बिहार राज्य का निवासी है, कोई भी महिला या पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई भी महिला या पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये मैं बता देता हूँ। उम्र जो है 18 से लेकर के 40 वर्ष। सिलेक्शन है, एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है और अंक के आधार पर होगा। जी हाँ, जिसका जितना अंक रहेगा उसका होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अंक में जैसे मानते हैं कि किसी को राम है तो राम का अंक है 79.22, ठीक है। और मोहन है तो मोहन का अंक है भी 79.22। और दोनों हैं एसी में, मान के चलिए दोनों एसी में हैं, ठीक है ना। राम का भी है और मोहन का भी है, ठीक है। या फिर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर अजय है तो और आसानी से जाइएगा। अजय का भी 79.22 है और मोहन का भी 79.22, दोनों एसी में है, ठीक है।
दोनों मेल हैं, ठीक है, दोनों पुरुष हैं। आप देखिए तब क्या होगा ऐसी स्थिति में, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, मानते हैं कि अजय हैं, तो अजय का डेट ऑफ बर्थ है और 16/5/1900 रखिए 92 नहीं रखिए 95 है ना, 16/5/1995 है, ठीक है, 16/5/1995 है, ठीक है। और मोहन का डेट ऑफ बर्थ है 20/3/1998। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, उसी का सिलेक्शन होगा। यानी कि मोहन का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, समझ गए, यहाँ पर मोहन का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कारण कि डेट ऑफ बर्थ अजय का ज़्यादा है, इसलिए अजय का सिलेक्शन होगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से अगर लाइएगा, अगर यही डेट ऑफ बर्थ अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से अगर रहेगा कि अगर डेट ऑफ बर्थ दोनों का सेम हो जाएगा तो फिर अल्फ़ाबेटिकल हो जाएगा। अगर मानते हैं कि अजय का और मोहन का दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम हो गया, ठीक है, 16/5/95 दोनों का हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर अजय हो जाएगा। यानी कि अगर समान अंक है तो डेट ऑफ बर्थ पर जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा है उसको सिलेक्शन होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ समान अंक एक हो जाएगा तो जिसका जो अल्फ़ाबेटिकल अजय है तो अजय का होगा, उसके विजय है तो विजय का, माने जिसका अल्फ़ाबेटिकल पहले बैठेगा उसी का होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और आवेदन शुल्क इसमें तो लगना नहीं है। आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, कोई भी महिला या पुरुष हैं बिहार के तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन देखिए इसमें 25 सितंबर से होना था, 25 सितंबर से आवेदन होना था, इसलिए मैं इस वैकेंसी को मैं लेके आया। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उसके बारे में बताइए, है ना। और आयु जो है 20 से लेकर के 45 वर्ष इसमें आयु होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्या है कि 25 सितंबर को जो था आवेदन होना था। अब आपको मैं बता दूं कि आवेदन 25 सितंबर को जब होना था तो आवेदन क्यों नहीं हुआ। दरअसल ये मामला है ऐसा उलझ गया है कि देखिए इसमें बात भी सही है, इसमें मैं काट नहीं रहा हूँ कि इसमें परसेंटेज शुरू से आज़ादी से अभी तक सबसे ज़्यादा पासवान जाति चौकीदार के पद पर काम कर रहे थे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पासवान जाति ही इस पर काम कर रहे थे और बेहतर तरीके से काम कर रहे थे। पासवान जातियों का कहना है कि यही एक ऐसा पद है जिस पर हमको वरीयता मिलता है, जिस पर हमको लाभ मिलता है, नहीं तो हमको लाभ मिलता कहाँ है, आज तक तो हमको कहीं लाभ नहीं मिलता है। तो ये पद पर हमारी ही नियुक्ति होनी चाहिए, ये पासवान जाति के लोग कहते हैं, समझ गए। और ये मामला चला गया जब ये वैकेंसी आ गई जनरल की, जैसे जनरल में हो गया कि जनरल में हो गया, फिर हो गया EWS, उसके बाद हो गया BC, फिर हो गया AC, फिर हो गया ST, है ना। ये अब ऐसे होकर के फंस गया, वैकेंसी आ गई, ऐसे आ गई है वैकेंसी। तो ऐसे आ गई है वैकेंसी तो पासवान जाति जो है AC में आ गए, तो AC में कई जातियां हैं, है ना। और ये सब जातियां को पहले जैसे जनरल AWS में आपको चौकीदार वगैरह में बहुत कम मिलता, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता था, कम मिलता था। लेकिन पासवान जाति का कहना कि हमको वेटेज दीजिए, क्योंकि हम पासवान हैं और शुरू से इस पर हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा वेटेज दीजिए। और ये चला गया कोर्ट में मामला, ये मामला चला गया है कोर्ट में। अब जब कोर्ट में चला गया है इसके वजह से ये वैकेंसी जो है ना वो विलम्ब हो रही है आने में। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको एक प्रेस जानकारी देंगे कि वैकेंसी का क्या है। और आज शाम में हम इस पर एक और लाएंगे वीडियो, इस वैकेंसी के ऊपर और एक वीडियो हम लाएंगे, बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो। आप शाम का इंतज़ार करिए। और कोर्ट में अभी क्या है, मुद्दा क्या है, किस मामला पर बहस चल रहा है, मामला क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, उसमें क्या बाकी पासवान जातियों को बेनिफिट होगा या फिर सभी जातियों का बेनिफिट होगा, ये सारा जो है हम शाम को लगभग 8 बजे आपको
क्लियर करके आपको बताएंगे कि वैकेंसी का क्या हालत है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।